नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर को एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के सेनापति मंगल 28 दिसंबर को अपनी वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और 5 फरवरी तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। वर्तमान में धनु राशि में ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में सूर्य मंगल की युति 14 जनवरी तक बनेगी। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण धनु राशि में मंगल और भी अधिक बलवान होंगे। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में और मंगल का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें राजा, सेनापति और महामंत्री ऐसा लगता है कि तीनों ही कोई बड़ी मंत्रणा कर रहे हैं। और ये स्थिति सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी है जब तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करते हुए आपके जीवन में नई ऊर्जा, नूतन परिवर्तन और हर तरह का लाभ देने की स्थिति में होंगे। इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंगल से शनि की दृष्टि हट जाएगी और मंगल अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु गुरु की राशि में है तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि राहु जन्य जो भी परेशानियां हैं उनका भी अंत होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, मंगल की राशि मेष राशि में। देवगुरु की राशि होने के नाते धनु राशि के जातक बहुत अधिक ज्ञानवान, बुद्धिमान होते हैं और लोगों की समस्याओं को हल करने में, लोगों को रास्ता दिखाने में, लोगों को ज्ञान देने में धनु राशि के जातक सबसे आगे रहते हैं। और ऐसे धनु राशि के जातकों की कुंडली के लग्न के भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है 28 दिसंबर से। यहाँ पर मंगल पंचम के स्वामी होकर के और 12वें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे और मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर, 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा और परिवर्तन योग बनने के कारण मंगल आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो मंगल का गोचर है 16 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक मंगल का गोचर अपनी ही राशि में है और मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। पिछले जो 42 दिन थे वो आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए एक तो 12वां भाव, खर्चों का भाव, अस्पताल का भाव, कोर्ट कचहरी का भाव, विदेश का भाव और उस पर से मंगल पर शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि जब मंगल पर पड़ी तो मंगल बहुत अधिक पीड़ित हुए। मंगल के पीड़ित होने के कारण 12वें भाव के सभी अशुभ फल आपको प्राप्त हुए होंगे। पिछला जो गोचर है मंगल का ये विशेष कष्टकारी रहा होगा। खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर जब पड़ी तो हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। यहाँ पर गोचर करते हुए आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। हालांकि मंगल स्वराशि में थे तो अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन अच्छा फल नहीं दे पाए। मंगल पीड़ित हुए, पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ, अस्पताल के चक्कर लगे होंगे। हो सकता है चोट चपेट एक्सीडेंट की कोई घटना घटित हुई हो
बेला वजह आपको क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी का भी मैटर बना होगा, जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा जिससे आपको बाद में बहुत पछताना पड़ा होगा। ब्लड संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, वायरल इन्फेक्शन, इन सब से आप पीड़ित हुए होंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि जब पराक्रम के भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। आपके मन में एक अनजाना डर बैठ गया होगा। कोई कार्य आप करना चाहते थे तो आप इतना अधिक सोच विचार आपने किया होगा, आप ये तय ही नहीं कर पाए होंगे कि आपको उस कार्य को करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि राहु की दृष्टि पैदा पड़ रही थी। और राहु क्या करते हैं? भ्रम पैदा करते हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी, कर्ज लेना पड़ा, स्वास्थ्य खराब हुआ, शत्रुता बढ़ी। छात्रों के लिए भी मंगल का ये गोचर 16/11 से और 28 दिसंबर का बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। अब सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। पत्नी या पति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी होगी। जीवन साथी का या तो स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। ये सब समस्याएं आपके साथ 16/11 से चल रही हैं और 28 दिसंबर को इसका अंत होने वाला है। मंगल जैसे ही 28 दिसंबर को आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे तो पिछले 42 दिन से आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होंगी। खर्चे जो बढ़े हुए थे उन पर नियंत्रण लगेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल लग्न के भाव में है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मन में जो चिंता, भय, डर, ये सब समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप धन को लेकर, परिवार को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, जीवन साथी को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर कोई सही फैसला ले पाने की स्थिति में होंगे। पिछले माह से आपके मन में जो भटकाव की स्थिति बनी हुई थी, खास करके छात्रों का मन जो पढ़ाई से भाग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब पढ़ाई में भी मन लगेगा, सफलता भी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु का गोचर है देवगुरु की राशि में, तो राहु भी शुभ फल देंगे। अब चौथे भाव में राहु क्या शुभ फल देंगे? अचानक से कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा। कोई प्रॉपर्टी आप बहुत दिनों से खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अब उसको खरीदने का योग बनेगा। कोई मकान आप बनवाना चाह रहे थे, नहीं बनवा पा रहे थे, अचानक से मकान बनने का योग शुभ बन जाएगा, आप मकान बनवाना शुरू करेंगे। कोई वाहन लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, वाहन आप ले पाएंगे। मंगल विदेश भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव मातृभूमि का होता है। बहुत दिनों से आपके मन में विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन वो आप इच्छा नहीं पूरी हो पा रही थी। अब चूंकि मंगल जब चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, देखिए चौथे भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह का, पाप ग्रह का जब प्रभाव होता है तो मातृभूमि से दूरी बनती है। तो इस समय 28 दिसंबर के बाद आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा और विदेश से अब आपको धन भी प्राप्त होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आप पहले से विदेश में हैं तो वहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, मकान बनवा लें, वाहन खरीदें, या वहाँ पर आप परमानेंट रूप से सेटल भी हो सकते हैं। चूँकि पंचम भाव में गुरु का गोचर है मंगल की राशि में, मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, नवम के स्वामी सूर्य हैं
गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। मंगल की राशि में है, मंगल विदेश भाव के स्वामी है। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बन जाएगा। अगर आप विदेश जाना चाहते थे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे, वो आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी 14 जनवरी तक मंगल के साथ रहेंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जो काम आपके बिगड़ गए थे वो फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। कोई नया काम शुरू करने की आप साहस नहीं कर रहे थे, अब आप उस कार्य को शुरू करेंगे। नया व्यापार, नई नौकरी इस समय आप शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बातें आप ऐसी हैं जिनसे आपको सावधान भी रहना होगा। देखिए, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। एक तो मातृभूमि से दूरी बनाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो दिला देंगे, लेकिन माता के साथ आपका संबंध खराब होगा। इस बात के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। सप्तम पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर मंगल की दृष्टि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि गुरु लग्न भाव के स्वामी हैं और गुरु का प्रभाव मंगल पर है, तो कोई विशेष खराब स्थिति तो नहीं बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपने अगर वाणी पर संयम नहीं रखा तो दिक्कत होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं। आपका विदेशी व्यापार इस समय फलेगा फूलेगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, अष्टम भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो अष्टम भाव तो समस्याओं का, परेशानियों का घर होता है। संघर्ष बढ़ेगा, समस्याएं आएंगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी सुरक्षा करने को तैयार बैठे हैं। गुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। समस्याएं आएंगी, लेकिन भाग्य साथ देगा, समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति का इस समय आपको लाभ हो सकता है। लॉटरी शेयर से धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। इसके अलावा आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इस समय विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। आप यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे और घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी आप इस समय करेंगे। और आपको करना चाहिए। अगर मंगल का पूरा पूरा लाभ आपको लेना है तो फिर आपको पूजा पाठ, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, धार्मिक यात्रा ये करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ आपको मंगल का उपाय भी करना पड़ेगा, ताकि मंगल की 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि का जो दुष्प्रभाव है उससे आप सुरक्षित रहें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना और ज़रूरी है। देखिए, शुरू के जो 4-5 दिन हैं, यानी 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक मंगल के साथ बुध भी रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। और अंत के जो 4-5 दिन हैं, यानी 1 फरवरी से 5 फरवरी, इसमें भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों का अंश बल लगभग समान रहेगा। तो वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से बच कर रहें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, कोई ऑपरेशन हो तो टाल दें और बजरंगबली की आराधना करें, मंगल का उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ
हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।